हम इस वीडियो में एल्कोहलिज्म पर बात करेंगे। एल्कोहलिज्म क्या है? तो चिकित्सा पद्धति की एल्कोहलिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति शराब पीने की आदी हो जाता है और वह चाह करके भी शराब को छोड़ नहीं पाता है। चाहे समाज में लोग उसको क्या कहें, किस नजरिए से देखें, वह शराब के ही अधीन हो जाता है। उसके लिए जीना, मरना और सोना सब कुछ शराब ही होता है। शराब जो है उसकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और सामाजिक स्थिति सभी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसका जो स्वास्थ्य है बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। लेकिन वह चाह करके भी जो शराब है नहीं छोड़ पाता है। इसी को हम लोग एल्कोहलिज्म स्थिति कहते हैं। तो अब हम किसी व्यक्ति को एल्कोहलिज्म स्थिति से कैसे बाहर निकालेंगे, आज हम इसी पर इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। लक्षणानुसार बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि नियमित अनुसार यदि उस व्यक्ति को सेवन कराया जाए तो वह एल्कोहलिज्म की स्थिति से बिल्कुल ही बाहर आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो एल्कोहलिज्म यानी कि जो व्यक्ति शराब पीने की आदी बन चुका है, चाह करके भी शराब की कंट्रोल से बाहर नहीं आता है या अपना जो मनोस्थिति है वह ठीक नहीं कर पाता है, तो हम उसको होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा बिल्कुल ही ठीक कर सकते। तो इसमें पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है एसिड सल्फ। एसिड सल्फ जो मेडिसिन है इसका मदर टिंचर 5 बूंद की मात्रा में सुबह, दोपहर और शाम यदि कुछ दिनों तक देते रहते हैं तो जिस व्यक्ति को शराब और ब्रांडी, ये भी एक शराब का ही आइटम है, यह शराब और ब्रांडी ये दोनों शराब में ही आता है, तो व्यक्ति इन दोनों का बहुत काफी मात्रा में सेवन करता है तो इस मेडिसिन से बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जो मात्राएं हैं इसको हम 1 माह तक कंटिन्यू करेंगे तो बिल्कुल ही खत्म हो सकता है। दूसरा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है एंजेलिका। एंजेलिका जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसका भी हम लोग मदर टिंचर ही लेंगे। तो एंजेलिका एक ऐसा मदर टिंचर है जो कि जो व्यक्ति शराब, ब्रांडी या फिर गांजे वगैरह की सेवन करता है या तंबाकू की आदत है, तो यह एंजेलिका जो मदर टिंचर है धीरे धीरे जैसे ही व्यक्ति लेना शुरू करता है, कुछ हफ्तों लेने के बाद ही यह जो चाहत बढ़ाती है, शराब के प्रति इच्छाएं जगाती हैं, उसको यह मेडिसिन बिल्कुल ही मस्तिष्क से ही कमजोर कर देता है और धीरे धीरे जो व्यक्ति शराब पीने की आदी रहता है वह उसे घृणा करने लगता है और ऐसे स्थिति में खुद ही वह व्यक्ति शराब, ब्रांडी या जो भी नशे की आदत है सब के सब वह
छोड़ देता है। वैसे देखा जाए तो आपको दो प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, जिसको आदत लग चुका है और वह इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, यानी कि शराबखोरी से बिल्कुल ही बाहर आना चाहते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो यह दोनों कैटेगरी के व्यक्तियों पर यह होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है। जो तीसरा होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है सिनकोना मदर टिंचर। यह वैसे व्यक्तियों पर बहुत जल्दी काम करता है जो कि शराब की आदी तो हो चुका है, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा है कि यह हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए और समाज के लिए बिल्कुल ही गलत है, अब इसे हमें छोड़ देना चाहिए। तो वह व्यक्ति 10 बूंद की मात्रा में सिनकोना ऑफ जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसका 10 बूंद सुबह, दोपहर और शाम को कुछ हफ्तों तक यदि सेवन करता है तो अटेंडम शराब से बिल्कुल ही उसे घृणा होने लगता है और वह शराब पीना बिल्कुल ही छोड़ देता है। जो अगला होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि यह जो मेडिसिन है जिस व्यक्ति को उत्कंठ यानी कि शराब पीने की लालसा बहुत काफी तेज बढ़ा रहता है, तो यदि फास्फोरस होम्योपैथिक मेडिसिन का 30 पावर में सुबह, दोपहर, शाम यदि उसको सेवन कराया जाता है तो जो उसकी इच्छा है यह फास्फोरस औषधि उस इच्छा को ही मार देता है, यानी कि खत्म कर देता है। ऐसी स्थिति में वह शराब पीना या अपने को शराब से बिल्कुल ही दूरी बना लेता है। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है सीपिया। यह जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दिन में 4 बार जरूर सेवन कराएं। इसे बियर, जिस व्यक्ति को केवल बियर पीने की आदत है और वह चाह करके भी नहीं छोड़ पाता है या परिवार वाले बिल्कुल उनसे तबाह से हो चुके हैं, तो सीपिया या इस कैटेगरी में कोल्चिकम होम्योपैथिक भी आप उस शराबी को दे सकते हैं। यदि 3 से 4 बार दिन भर में कुछ हफ्तों तक देते हैं तो वह बियर पीना बिल्कुल ही छोड़ देता है। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है एस्ट्रेकुलिया मदर टिंचर। तो जिस व्यक्ति को शराब पीने की उत्कंठ इच्छा बनी रहती है तो एस्ट्रेकुलिया जो होम्योपैथिक मदर टिंचर औषधि है यदि इसको सेवन कराया जाए तो धीरे धीरे करके उसकी जो चाहत है वह घृणा में उसको बदल देता है और फिर वह व्यक्ति दारू, शराब, वरांडी, बियर पीना बिल्कुल ही छोड़ देता है। इसकी 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम कुछ हफ्तों तक सेवन कराया जाए तो बिल्कुल ही अच्छा रिजल्ट देता है। आप सभी ने कुछ ऐसे व्यक्ति को जरूर देखे होंगे जब सुबह में जगता है तो बोतल के साथ जगता है और जब शाम को सोता है तो बोतल के साथ ही सोता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि सुबह से लेकर शाम तक नशाखोरी या शराब में ही डूबा रहता है। तो वैसे व्यक्ति को यदि सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन 200 पावर में प्रतिदिन सुबह एक खुराक कुछ लंबे समय तक यदि खिलाया जाए तो जो यह शराब के प्रति उसकी चाहत है इसे बिल्कुल ही सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन खत्म कर देता है। या कुछ वैसे व्यक्ति हैं जो कि दादा शराब पी रहे थे
अब उनके बेटा जो हुए वह भी शराब की आदी हो गए, वह भी शराब बहुत काफी मात्रा में पीते हैं। अब उनकी जो पोते हुए वह भी बहुत काफी मात्रा में शराब पीते हैं। यानी कि वंशानुगत शराब पीने की जो आदत है, परिवार बढ़ता जाता है और जो शराब की आदत है आगे बढ़ता जाता है, यानी कि छूटता नहीं, यानी कि वंशानुगत शराब पीने की जो आदत है बन जाता है। तो वैसे स्थिति में भी होम्योपैथ उन लोगों के लिए वरदान साबित होता है। तो वैसे में आप उस व्यक्ति को या वंशानुगत जो शराब जिस परिवार खानदान में पीने की शराब आदत अब सी बन जाती है, तो सिफिलिनम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसका 1 एम्पावर 1 सप्ताह में 1 खुराक यदि कुछ महीनों तक सेवन कराया जाए तो यह जो वंशानुगत पुनरावृत्ति बना रहता है यह बिल्कुल ही टूट जाता है और अगला जो जनरेशन है वह शराब पीना बिल्कुल ही बंद कर देता है। तो दोस्तों, यह स्वास्थ्य भरी या एल्कोहलिज्म से जुड़ी हमारा वीडियो आप सभी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, या फिर आपका कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब भी आपको अवश्य ही दूँ। तो ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज के साथ हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।